विधवा बहू की पहली शादी। अब से तू मेरी बीवी नहीं है, विधवा है विधवा। मैं मर गया तेरे लिए। जा निकल जा यहाँ से। आज के बाद तू इस घर में और मेरे जीवन में कभी मत आना। इसके बाद पंकज पायल को घर से निकाल देता है। पायल ने शुरुआत से ही अंत तक हर मुमकिन कोशिश की उसके रिश्ते को बचाने की, लेकिन उसे कभी समझ में ये नहीं आया कि आखिर क्यों पंकज उससे इतना परेशान है। पायल गलत है या पंकज में ही कोई खराबी है। जिसके बाद पायल सब कुछ पीछे छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कुछ दिनों के लिए वहीं रहकर जॉब करने लगती है। जिसके बाद कुछ पैसे आते ही वो अपने घर वालों से दूर चली जाती है। पायल के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो पंकज की विधवा बनकर जीने की कोशिश कर रही थी कि पायल की मुलाकात उसी के ऑफिस में काम करने वाले राहुल से होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन पायल, मैं आपसे एक बात कहूँ तो बुरा ना लगे आपको? बोलो ना। तुम ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती हो पायल? बस यूं ही। इसी तरह राहुल जब भी पायल से उसके बारे में कुछ पूछने जाता तो वो कभी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती। फिर एक दिन जब दोनों ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहे थे और बाकी सब जा चुके थे। पायल, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। चलो पायल, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर दोनों साथ में घर के लिए निकल पड़ते हैं। पायल, मैं हमेशा जब भी तुमसे कुछ पूछने जाता हूँ तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर देती हो? पायल, मुझे तुम्हारे ये सफ़ेद रंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में रंग भरना चाहता हूँ, खुशियों के रंग। ये जानने के बाद भी कि मैं एक जिंदा इंसान की विधवा हूँ। क्या मतलब? मतलब मेरे पति ने मेरे गले से अपने नाम का मंगलसूत्र तोड़कर मुझे खुद की विधवा बना दिया है, बिना मेरी गलती बताए। जिसके बाद पायल राहुल को सब कुछ बताती है। जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो सारी खुशियाँ मिले जो तुम डिजर्व करती हो। बस मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिसके बाद पायल राहुल की बात मानकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब राहुल की शादी पायल से हो जाती है, लेकिन राहुल के परिवार वाले पायल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस वाले भी माया को ताना मारते हैं। माँ जी चलिए, खाना तैयार है, अब गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। जहर दे दे बहू थोड़ा सा तुझे। तो बहू बोलने में भी शर्म आती है। जो और पति के जीते जी विधवा होकर दूसरी शादी कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती भला? सही कह रही हो माँ। भाभी ने भाई को न जाने कौन सी दवा पिलाई है। भाई तो बस भाभी के ही गुण गाता रहता है। वहीं एक दिन जब पायल बाहर सब्जी लेने जाती है। देखो तो, जिंदा पति की विधवा है ये। अरे ऐसी औरतें ही तो घर वालों का नाम खराब करती हैं। पति के जीते जी पहली विधवा बनकर घूमती थी, अब गीता जी के बेटों को फंसाकर उससे शादी कर ली। बेड़ी नागिन होती हैं ऐसी औरतें। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। फिर एक दिन भाभी, मेरी बहू की गोद भराई है, जरूर आना। लेकिन हाँ, अपनी वो कुलच्छड़ी बहू को मत लाना। सब कुछ अशुभ हो जाएगा, वरना आपकी बहू तो है ही पनौती। पति के जीती जी उसकी विधवा बन गई, अब हमारे राहुल को फंसा लिया। वही राहुल हमेशा सबकी बातें गौर करके सुनता। कैसे वो पायल को ताने मारने में कभी पीछे नहीं हटती और बेचारी पायल सब कुछ यूं ही चुपचाप सुनती रहती है। बस करो बुआ, बहुत हुआ। आप लोगों को क्या पता कि पायल ने ज़िंदगी में कितने दुख सहे हैं। हर औरत की ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं होती ना। आप लोगों को अच्छा पति मिला है और अच्छा ससुराल मिला है, तो आप लोगों को कहाँ किसी का दर्द समझ आएगा। वो तो जिस पर बीतती है वही जानता है।
पायल को किसी आदमी की विधवा बनने का कोई शौक नहीं था। उसके पति ने खुद उसके गले से मंगलसूत्र निकाला था। वैसे वो शादी एक धोखा थी। यही है पायल की पहली शादी, और पायल मेरी पहली पत्नी है। अब इसके बाद मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पायल को कुछ भी बोले। वही पड़ोसियों का मुंह भी बंद हो जाता है, और राहुल के कारण पायल के जीवन में वो खुशियाँ आती हैं जो वो डिजर्व करती थी। फिर दोनों खुशी से रहने लगते हैं।